देखिए मैं आपके सामने एक साइड खोल के रखता हूँ। ये चैप्टर्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये चैप्टर आपकी बुक में है शायद, यही चैप्टर होंगे। यस सर। ठीक है, तो भाई सुन लीजिए जरा। ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर, और मैंने पढ़ाया गया ये चैप्टर, ये जो वाला चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट हो थर्ड चुका भी सर, है। थर्ड वाला भी। थर्ड भी है। ये चैप्टर आपके 1 2 3 4 और ये 5, ये चैप्टर हट गया है क्या? हाँ इंट्रोडक्शन सर, यस सर, ये डिलीट हो गया। डिलीट हो गया है, ये यस सर। सिलेबस में नहीं है। और सर 9th वाला। 9th वाला भी सिलेबस में नहीं है। हाँ सर। ठीक है, और कोई चैप्टर इसमें से बाकी सब है? यस सर, बाकी सब सर है। स्कूल में तो पर लेसन 9 लगवाए मेरे। सर उसके स्कूल में है, हम लोग के स्कूल में नहीं है। नहीं, वो तो एक ही पेपर नहीं आएगा, हो सकता है मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है इसमें। यस तो अपना सर। ये चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है, यस सर। अभी ये चल रहा है। अब यस सर। आर डी शर्मा से कौन कौन से होगा? ये आर डी शर्मा से हो चुका है, ये हो चुका है आर डी शर्मा से मेरे हिसाब से, और ये भी शायद आर डी शर्मा से हो चुका है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चल रहा था, सिंपल ही है, सिंपल है। लाइन्स एंड एंगल्स भी अपना बहुत अच्छी तरह से हो चुका है मेरे जहां तक पता है, ठीक यस है। सर। तो ये जो चैप्टर हो चुके हैं, ये पूरे चैप्टर एनसीईआरटी की कॉपी अलग बनाइए। एनसीईआरटी इतना ज्यादा काम नहीं है आप लोग के लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कॉपी अलग बनाइए, ठीक है। इसके बाद आर डी शर्मा की कॉपी अलग बनाइए, ठीक है। ओके सर। अभी फिलहाल मेरे को मंडे को ध्यान यस सुन सर। लो, मंडे को इन दोनों की कॉपी चाहिए, मंडे को, ठीक है। ये तो आप लोग करके दे सकते हो मेरे को। अभी आर डी शर्मा नहीं चाहिए मेरे को, आर डी शर्मा अगले वाले वीक के एंड में चाहिए मेरे को। लिख लीजिए जब मैं लिखवा रहा हूँ, जितनी मैंने करा दी है चैप्टर्स फिर से देख लीजिए, मैं फिर से मिटा रहा हूँ, फिर से एक बार और कर रहा हूँ, देखिए जरा आपके सामने। सर मेरे नहीं है ये। क्या नहीं है मेरे? सर मैंने कोई भी चैप्टर में मैंने एग्जाम्पलर नहीं लगाए हैं अभी। सर आपने, मैं जब थी नहीं जब आपने लगवाए होंगे। एग्जाम्पलर से आप लगाइए, आपका जो चैप्टर छूटा हुआ बहुत कर रहा चैप्टर था ये वाला, ठीक है। यार तुम लोग छोड़ देते हो ना तो बहुत दिक्कत होती है मेरे को कवर अप कराने में वो चीज, क्योंकि ये मैथ्स है। अब मेरे को संडे को तुम्हें बुलाना पड़ेगा तब जाके कवर करा पाएंगे, जहां तक है वहां तक करिए फिलहाल। अभी ये, क्योंकि भैया मेरे को भी रिपोर्ट करना पड़ता है अपने ऊपर, बताना पड़ता है हमको कितने चैप्टर मैंने करा दिए बच्चों को, और कितने यस तरीके से बच्चों ने करके दिए मुझे, ठीक है। तो फिलहाल मेरे को एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये सब चैप्टर चाहिए, जो जो इसने मेरे से पढ़े हैं उतने उतने चैप्टर मेरे को दे दीजिए। और जो तुम्हारे छूटे हुए हैं वो मेरे को, बेटा मैंने पहले ही बोला, बार बार बोला, मैसेज करके मेरे को बोलिए तो मैं क्लास बना के ले लूंगा। अब आप मेरे को मैसेज ही नहीं करते हैं, अब आपको कुछ ना कुछ काम रहता है, ठीक है। तो भाई ऐसे काम नहीं चल पाएगा, मैंने बार बार ये बात बोल रहा हूँ। तो सर फिलहाल आपको हम लोगों को बोलना पड़ेगा, क्या? आपको हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा मेरे को कि सर ये चैप्टर मेरे कंप्लीट नहीं है, मैसेज करके व्हाट्सएप पे लिख के भेजना पड़ेगा, तो मैं क्लास बनाऊंगा, फिर मैं ले लेता हूँ क्लास। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं कैसे दे पाऊंगा बताइए? मेरे को क्या ध्यान रहता है कितने बच्चे पढ़ाता हूँ मैं, किस बच्चे का ये छूटा हुआ है, तो मेरे को जब तक मैसेज लिख के नहीं भेजोगे मैं कैसे बता पाऊंगा? यस सर। ओके सर। मेरे को पता भी तो चलना चाहिए, मैं तो ऐसे 30 32 33 बच्चे पढ़ाता हूँ, अब मेरे को सबका एक एक का लिख के रखूंगा मैं सबका, अब मेरे को जब वो बच्चा भूलेगा तब मैं पढ़ा बताऊंगा ना। यस सर। सर तो फिर कॉपी ऑफिस पर ही देनी है ना? कॉपी का एक काम करना, आप पीडीएफ में स्कैन करके दे सर सकते हो। लेकिन हाँ सर लेकिन पीडीएफ में जब बनाते हैं जैसे एडोब स्कैनर से तो मतलब पूरा पूरा नहीं आता उसमें, अभी एक बच्चे ने देखो मेरे को जाता है। कॉपी भेजी है, कितनी अच्छी तरह से भेजा है उसने लगा के, उसको उसको कैम स्कैनर चलाना नहीं आता था, मैंने सिखाया था उसको, तो बच्चे ने मेरे को कॉपी कितनी अच्छी तरह से भेजी है, देखो जरा, तो बताता हूँ उस बच्चे की कॉपी तुमको, सब बिल्कुल साफ दिख रहा है, मेरे को कुछ दिखने में दिक्कत नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कॉपी रखी हुई है।
ड्राइव से भी तो हो जाता ड्राइव। ये देखिए, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, मैं दिखा रहा हूँ उसको, ऐसे लाइट ऑन कर लेता हूँ। कॉपी देखिए आप उस बच्चे की, देख पा रहे हो? यस सर। कितनी सफाई से कॉपी दीजिए उसने, देखो देखो कितनी सफाई से कॉपी दी। मतलब ऐसे देखो मैं, देखो देखो ऐसे पेजेस हैं उसके पूरे, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल सफाई से कॉपी दी है। देखो अब आप लोग से सोचो कि ये कुछ भी पॉसिबल, देखो आपकी कॉपी देखने से अच्छा मेरे को ये देखना ज्यादा बेटर लग रहा है, और ये मैं सर आराम ये से भेज लैपटॉप पे देंगे। चेक कर सकता हूँ, है सर ना? तो फिर यही भेज देंगे। हाँ तो कोशिश करिए अच्छा करने की, है यस ना? सर। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सके मेरे को बात चेक कराइए, सब दिख रहा है आपको, नहीं तो मैं, अगर आप लोग से नहीं हो पाएगा तो आप लोग ये सेंटर पे कॉपी छोड़िए, फिर मैं कॉपी सेंटर से उठा लूँ, ठीक है? ओके सर। तो फिलहाल मंडे तक मेरे को एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जहां तक मैंने कराया हुआ है वहां तक कंप्लीट चाहिए, ठीक है? अभी बात चल रही थी यश की, तो यश मेरे को, यश के चैप्टर छूटे हैं 1 to 6, यश को करा दूंगा। ओमकार अग्रवाल का चैट जरा चेक कर लेता हूँ। ओमकार का चैट आया था मेरे पास, ये 1 2 3 4 6 चैप्टर, 6 चैप्टर सर कंप्लीट, चलो ठीक है। तो ओमकार आप मेरे को इन चैप्टर की कॉपी कब तक दे देंगे? एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात कर रहा हूँ मुझे। ओमकार, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ ना क्लास में, ये क्लास में नहीं है, चला गया अलग से। सर मेरा 34 क्या है? 34 3। ओमकार मेरे, मयंक रुक जाइए थोड़ा सा। ओमकार, ओमकार बात करिए बेटा, कहाँ चले गए आप? क्या बच्चे हैं यार, एक तो दिखते हैं नहीं है, कि पकड़ लो ऐसे, ऊपर से नेटवर्क प्रॉब्लम है, कि कहाँ चला गया? ओमकार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है ऐसे। चलिए छोड़िए, भाई साहब को पता ही नहीं। देवांग, देवांग यस सर। आप तो शुरू से पढ़ रहे हो, चैप्टर मेरे को कंप्लीट करके कब तक दे सकते हो? सारे चैप्टर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मंडे तक मेरे को चाहिए, ठीक है? 1 सर 2 3 फर्स्ट 4 मंडे और 6। सर, एक मिनट बेटा, 31st मंडे। हाँ तो देवांग आर्या, जल्दी बोलो बेटा, 20 मिनट हो गए, 4:20। सर मैंने सारा कर तो लिया है सर, मैंने एक ही कॉपी में बना दिया। यार एक कॉपी में कोई काम होता है क्या? 3 अलग अलग बुक्स हैं, उनके अलग अलग, अच्छा तुम्हें बताओ, एक कॉपी बना दी, चलो ठीक है, सबने एक कॉपी बना लिया ना, ठीक है? यस सर। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर तुम्हें एक चैप्टर देखना है और दूसरा चैप्टर तुम्हारा इतना दूर रहेगा, कैसा दिक्कत होगी तुमको कि नहीं होगी? सर होगी। और मैं अलग 3 3 कॉपी, मैंने पहले दिन बोला था, पता नहीं किस कोई सुनता है कि नहीं सुनता है, पता नहीं है तुम लोग का है। मेरे को भाई तकलीफ होती है ऐसे, पता, पढ़ाने में। सर बना लेंगे सर, आपको मिल जाएगी मंडे तक। तो फिलहाल मेरे को एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल कंप्लीट करके दीजिए। यस सर। अब वो प्रॉब्लम मेरे को अपनी ना बताइए, ठीक है ना? आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है कि आप क्या अखबार बेचने जाते हो सुबह सुबह, नो सर। कि अंडे बेचते हो, कि ब्रेड बेचते हो सुबह सुबह जाके? तुम लोग क्या करते हो? खुद को उठाना इतना कठिन होता क्या? रात के उठिए 12 से, पढ़िए 12 से बैठ के, अपना काम कंप्लीट करिए। इनकम्प्लीट वर्क है, कैसे जी रहे हो ऐसी जिंदगी में?
सुबह सुबह काम पे जाते हो क्या कहीं पर? नो सर। कुछ मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो तो बात अलग, घर में बैठे बैठे खा रहे, घर रह रहे आप लोग। हाँ बोलिए। सर वो पापा को कुछ काम आ गया था इसलिए मैं उसमें कंप्यूटर ले लिया था। सर आप कुछ बोल रहे थे? मैं वो चिल्ला चिल्ला के मर गया था, ठीक है, यहाँ पर आप चले गए थे। तो भाई देवांग, फिर आप मेरे को कॉपी सबमिट कर दीजिएगा मंडे तक। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम सबकी कॉपी मैं मांग लूंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कॉपी 31 मंडे को। 31 मंडे को। यस सर। 31 मंडे को, ठीक है, 2 दिन का समय और दे देता हूँ मैं 31 मंडे को। तो किसकी कॉपी मिल जाएगी मेरे को? तीनों। फिर आरडी शर्मा भी कंप्लीट होना चाहिए फिर यस उसमें। सर। ठीक है, यस सर पूरा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा, ठीक है, यस सर। तीनों कॉपी कंप्लीट करके मेरे को आप इन चैप्टरों की दोगे 1 2 3 4 6 चैप्टर तक, ठीक है। यस सर। सर 31st मंडे मतलब? 31 को मंडे है शायद। अच्छा। मिल जाएगी भैया? सर यस सर। अगले मंडे को 31st है। हाँ, तो क्या मैं एक सर, साल का तीनों? तो एक साल का नहीं टाइम दे दो, फिर क्या करूं बताओ? नो सर। एक साल का सही लगे तो एक साल का ले लो मेरे से, अगले साल फिर 9th पढ़ लेना एक बार और। नहीं सर। ठीक है, 31 मंडे को मेरे को कॉपी चाहिए, जिसका जहां तक हो गया। अभी जैसे यस सोनी मेरे से पढ़ रहे हैं, तो यस बेटा, तो आप आरडी शर्मा भी कंप्लीट करके मेरे को दीजिएगा, है ना? ओके सर। तो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, ये 3 चैप्टर में डेली मैं पूछूंगा आपने कहां तक कंप्लीट कर लिया, और देखी डेली आप लोग से वीडियो कॉलिंग पे चेक भी करूंगा आते ही साथ। यस सर। और ओमकार, आपका भी कंप्लीट होना चाहिए चैप्टर, आप भी शुरू से पढ़ रहे हैं 1 2 3 Yes, sir. 4 और 6 चैप्टर। यस सर, यस सर। इसके बीच में जिसके चैप्टर छूटे हैं तो मैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा दूंगा, परेशान नहीं होइएगा। सुबह सुबह आप लोग को टाइम कितने बजे रहता है, जल्दी से बताना मेरे को। सर टाइम कितने बजे रहता मतलब? स्कूल कितने बजे टाइम आप लोग के पास सर रहता है? 9। नहीं, रुक बेटा, हाँ। बेटा रुक जा। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ स्कूल कितने बजे चालू होते डेली? सर 9 बजे। सर 8 बजे। सर 8 बजे। चलो मिनिमम मान लेते हैं 8 बजे सबके स्कूल चालू हो जाते सर हैं। 8 बजे। 8 Yes, बजे sir. चालू हो जाते हैं, ठीक है, सबके स्कूल। यस सर। मिनिमम मान लेते हैं 8 बजे आपके स्कूल चालू सबके हो जाते हैं। तो आपकी कभी कभी 6 से 7 क्लास हो सकती है, हाँ सर ठीक है। ठीक है, यस सर। यस सर। 6 to 7 o'clock ऑफ मॉर्निंग। यस तो सर। ये बात ध्यान रखना, 6 से 7 क्लास में कभी भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। वो सर मैं तो आप कब- बता दीजिए करिए एक दिन पहले। जिसके छूटे हैं चैप्टर्स, उन्हीं की क्लास रहेगी। चैप्टर फर्स्ट से लगेगा, उसमें आप लोग का काफी कुछ कवर अप हो जाएगा, और फर्स्ट चैप्टर से आप लोग को पढ़ाया जाएगा उसमें। तो 6 से 7 बजे मैं क्लास लूंगा, ठीक है। हो सकता है मैं कल से मंडे से स्टार्ट कर दूं, कमिंग मंडे से। सर जिनके नहीं मतलब हो चुके वो लोग नहीं ले सकते क्या नहीं, वो ले रिवीजन के सकते, लिए? नहीं ले सकते, आ सकते, आना सबको है, यस सर। आना सबको ही है क्लास में, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा नहीं आएगा। आप अपने डाउट पूछिए, यस सर। ठीक है, आना सबको है। और यश बेटा, ठीक है, सुटेबल टाइम है 6 से 7, आप आराम से आइए। ओके सर। सुबह उठने की जल्दी आदत डालिए, नहीं होगी तो मेरी आदत अभी कल 6 से 8 हैगी 10th की क्लास है सीबीएसई, और 6 से 7 मंडे से शायद आप लोग की क्लास में कर दूंगा, ठीक है। तो 6 से 7 आइएगा सुबह, तो मैं कंप्लीट करा दूंगा जो छूटा होगा तुम लोग का, ठीक है। यस चलिए, सर। जो छूटा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो आराम से तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भैया आप लोग का कल टेस्ट है, यही पता होगा आप लोग को, 8 बजे से टेस्ट है, यस सर। ठीक यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, आप देवांग का हो गया बात मेरी, तो देवांग मेरे को 31 और मंडे को सबमिट कर देगा अपनी कॉपी पूरी, तीनों की अलग अलग कॉपियां। ओमकार भी मेरे को तीनों की अलग अलग कॉपी सबमिट कर देगा, और यश सोनी मेरे को तीनों की अलग अलग कॉपी सबमिट कर देगा। इसके लिए यश सोनी, आपके भी चैप्टर जे कंप्लीट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक हफ्ते में कंप्लीट करा दूंगा, और आपसे आंसर्स ले लूंगा। आपकी मेरे को थोड़ा सा
स्टेबिलिटी अच्छी लग रही है, आप जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसा मुझे लग रहा है, देखते पढ़ाते साथ ही लगा था। चलो ठीक है, फोर्थ बात करते हैं, आ जाते हैं। ओमकार से बात हो चुकी है। अब कौन है अपनी क्लास में? गद्दार, हाँ गौरी। गौरी सर तो आज पूरी क्लास Yes, भर यही sir. चलेगा क्या? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, रुक जाओ। का आधा टाइम तो निकल ही गया। निकल जाने दो, तुमको क्या इतनी दिक्कत है बेटा? तुम लोग पुराने जमाने के बच्चे हो क्या? नहीं सर। तो फिर नए बच्चे की तरह बनो, पुराने जमाने की आदतें तो छोड़ दो, ठीक है? हैबिट मत सीखो, ये वाली गंदी आदतें हैं। ये टाइम निकल चुका है, मैं पढ़ाते ही रहूंगा, मैं तुम लोग का रिकॉर्ड नहीं चेक करूंगा, है? मतलब एक बैल आगे चलता रहे और पीछे बैलगाड़ी चल रही है कि पहिए हट गया कि पीछे खड़ी हुई है कि नहीं, देखते तो रहना पड़ेगा ना। यस सर। चलिए गौरी साहब, आपने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? सर मैंने 1 2 3 और 6 हो गया था मेरा, 1 पर 2 मैंने 3 एंड 6 कंप्लीट है गौरी का। ओके ठीक है, सर पर मैंने एग्जाम्पलर से नहीं किए हो ये ठीक है। सारे चैप्टर। मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं। और सर 3 और 6 मैंने आर डी शर्मा से भी नहीं किए हैं। 3 और 6 आपने आर डी शर्मा से वो तो आपने करवाया नहीं है, ठीक है। तो 3 और 6 वाले। अभी मैंने कराया ही नहीं है 3 और 6 आर डी शर्मा। 6 वाला तो मैंने बोला था कर लेना, इजी है, आ जाएगा, नहीं हाँ बोला सर था? 6 सर बोला था। 1 2 और 6 हुए सिर्फ आर डी शर्मा से और एग्जाम्पलर से, और तीनों ये एनसीईआरटी से। 3 और 4 नहीं हुए। मैं देख लूंगा, ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा, नहीं ना, आपसे मैं बात करूंगा। हो सकता है मैं सुबह मॉर्निंग में या 9 बजे तक आपसे बात करूंगा, ठीक है? तो आप कॉल प्लीज रिसीव कर लिएगा और मेरे को थोड़ा मेरी क्लास है उस टाइम। हाँ इन्फॉर्म कर दिएगा कौन कौन से चैप्टर बेटा रिमेनिंग है अपने पास, ठीक है? यस सर। ओके, तो 1 2 3 और 6, तो 4 भी नैना को मैं पढ़ा दूंगा, 4 कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा नैना, ठीक है नैना, परेशान मत होना। 4 और 6 तो नैना मेरे को 31 को मंडे को कॉपी सबमिट कर देगी। मैं इतनी फास्ट पढ़ाऊंगा कि आप सबमिट अपने आप कर दोगे, और गौरी मेरे को पता है कि आप आराम से कर लोगे, ठीक है? चलिए यस सर। फिफ्थ नंबर बात करते हैं किसकी? रौनक की। यस सर। रौनक बेटा, आपके कहाँ तक कैसे चैप्टर्स हैं बेटा कंप्लीट बचे हैं जो? सर चैप्टर 6 एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर कंप्लीट है, और चैप्टर 4 एनसीईआरटी का कंप्लीट है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की 2 एक्सरसाइज नहीं है। चैप्टर 1 और 2 बिल्कुल कंप्लीट नहीं, मतलब तुम्हें आता भी नहीं है 1 2? सर आता है, लेकिन सर आपने पढ़ाया नहीं था जब मैं आया था, अच्छा, आप पहले पूरे, पढ़ चुका है। तो बस आप टेंशन न लीजिए, मंडे से आप आ जाइए, ठीक है? आप पूरे पढ़ लोगे, ठीक है ना, 1 से लेकर, ठीक है? 1 2 3 4 और 6 आपकी 31 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए मंडे तक, ठीक है? थोड़ा सा Yes, sir. एक हफ्ता मैथ्स पढ़ेंगे आप लोग तरीके से, ठीक है? अब मयंक, यस सर। मयंक आपने कहाँ तक पढ़ा है? सर मैंने आपसे सर चैप्टर 6 और चैप्टर 4 और चैप्टर 3 सर, ये 3 चैप्टर पढ़ लिए सर। 1 2 नहीं पढ़ा आपने? यस सर। और सर ये तीनों सर एनसीईआरटी और सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पढ़ लिए। बस 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 हो गया, काम खत्म हो गया आपका बोलने का। अब सुन लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा, तीनों से मैं ये 1 2 3 4 6 जो चैप्टर्स हैं, ये 6 जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगा। जब एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा तो इन चैप्टर्स की मैं वहां पर खींच लूंगा उधर पे, आर डी शर्मा एग्जाम्पलर और जो भी होगी आपकी बचा होगा, जिसका भी जो भी चैप्टर रह गया होगा, ठीक है? परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है। ओके, यहाँ तक अपना डिस्कशन ओवर। और कोई बच्चा तो नहीं रह गया? 6 बच्चे हैं आज। तो भगवान, ये बच्चे कहाँ भाग जाते हैं भाई क्लास छोड़ छोड़ के। आज क्लास में 6 बच्चे आए हैं। एक कौन अभी चला गया इसमें से आया था जो? तो गौरी है, ये है, नैना है, देवांग है। अभी आया कौन नहीं है क्लास में? एक राशि और एक सर यश चला गया। यश चला गया ना? सर यश चला गया अभी। हाँ, यश की प्रॉब्लम कुछ होगी, वो ऐसा नहीं है, वो आ जाएगा थोड़ी देर बाद। चलिए चलिए भाई, बहुत हो गया, बहुत दिमाग खर्च होता है बच्चों की कॉपी वॉपी चेक करने का काम, तो पता किसी दूसरे का होना चाहिए।
कॉपी चेक करने में सबसे ज्यादा गुस्सा आती है। यश नहीं है। हाँ, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, यस नहीं है, यस आ जाएगा। तब तक अपन लोग पढ़ लें कि नहीं पढ़ लें कुछ? यस तो आता रहेगा, सर आता जाता रहेगा वो। पढ़ ले। यस की तो आदत है आने जाने की, वो आ जाएगा फिर चला जाएगा, क्योंकि पता क्या है, नेटवर्क नहीं आ रहा होंगे इसमें। सर पता, हम लोग अपने इंग्लिश वाली मैम की तो अब कंप्लेन करने वाले। क्यों? सर क्योंकि मैम ना अपने घर में नेट लगवा रही, ना अपने घर में वाईफाई लगवा रही, उनकी आवाज आती नहीं है, और उनके पीछे से हस्बैंड हम बच्चों को बहुत कुछ बोलते रहते। तो हम लोग बोलेंगे कि सर मैम आप अपने घर पे नेटवर्क तो लगवा लीजिए कम से कम। और जब हम लोग पूछते मैम से, मैम आपकी सिम कौन सी है, तो मैम बोलती 2G। सर तो हम लोग बोल रहे थे मैम आप बस एक सिम ले लीजिए, नेट भी नहीं लगवाइए, तो मैम वो भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। तो सर हम लोग को आवाज भी नहीं आ रही, हम लोग का इंग्लिश मैंने का कुछ हो भी नहीं पा रहा है। मेरा तो नहीं होता भैया ऐसा कुछ भी, नहीं सर आपका नहीं होता। क्योंकि मेरा हो भी नहीं सकता। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्लास में बैठा हूँ ना, वो क्लास है मेरी। ये देखो, नहीं अगर सर। तुम, हाँ, जहां मैं बैठ के तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पीछे कुछ लगा होगा, एक क्लास है, ऑलरेडी क्लास हाँ में मैं सर। बैठा हूँ, मैं ऑलरेडी, मेरी क्लास है, बच्चों की लेता था मैं यहाँ पर क्लास। अब बच्चे नहीं है, नहीं दिख रहे हैं क्योंकि सर तो हम लोग भी यहीं पे लेंगे। नहीं नहीं, आप लोग को मैं वहां पर पढ़ाऊंगा एट द डिवीजन में। मैं अपने घर पे भी क्लास लेता था, बीटेक वाले बच्चों की, अच्छा। इंजीनियर्स आते थे पढ़ने के लिए, और भी बच्चे आते थे पढ़ने। तो 9 10 तक के, 11 12 तक के मैं पढ़ाता था बच्चे, मैथ्स के, यहीं पर बैठ के पढ़ाता था पीछे लगा। यही मेरा कमरा है, पूरा हॉल है बहुत बड़ा सा। इसको मैं, आवाज गूंजती होगी जब मैं बोलता हूँ आप लोग से, कोई थोड़ी, मैंने कुछ यस सर। सामान रख दिए हैं तो आवाज कम आ रही है, फ्रिज वगैरह रख दिया अपने पास में तो आवाज कम आ रही है थोड़ी। ये तो इस घर पे आवाज बहुत कर रही गूंजती थी बोलने पे, जरा से एक बात बोलो और पूरी कमरे में आवाज गूंजती। क्लास थी वो, टाइम है अब, बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्या करें उसी क्लास में बैठ के। तो सर मैडम क्या, आपको बच्चों को मारना कितना मिस करता होगा ना। हाँ करता है, क्या करें, आएंगे बच्चे, आएंगे फिर से, आएंगे वही दिन, आएंगे फिर से लौट के। सर हम लोग को तो ये क्लास ज्यादा अच्छी लग रही। ये क्लास ज्यादा अच्छी लग रही है ऑनलाइन। यस सर। हाँ सर ये अच्छी तो है, लेकिन वो मजा नहीं आता। यस सर। वो जो अपना होता था ना, बहुत अच्छा लगता था उधर तो क्लास में। अब क्या करें, जैसा जैसा देश जैसा देश, देश ही इतनी तरक्की कर रहा है अपने, कोरोना ले आया अपने घर में, क्या कर सकते। यस सर। वैक्सीन भी तो आ गई। क्या आ गई, ऐसी भी आ गई? किसकी ऐसी भी आ गई? वैक्सीन। वैक्सीन 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 आ गई? वो रशिया से आई लेकिन सर। यस सर। सर उन लोग को 5 अरब वैक्सीन बनानी। सर मतलब सर सबको कॉपी सर मतलब अगले मंडे को सर सबमिट करनी ना। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? सर मतलब सर कॉपी है तो सर अगले मंडे को सबमिट करनी। हाँ ठीक है। ओके सर। चलिए, ये स्ट्रिंग क्यों नहीं हो रहा है? ये आपके सामने 3.2 एक्सरसाइज आ रही है, ट्रू फॉल्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे अपन इसको। ठीक है, आज समय बर्बाद हो गया है, लेकिन मैं मंडे को सब कवर अप कर लूंगा। चलिए, हो जाएगा। अब ये सब बताइए मेरे को जरा, जल्दी जल्दी से अपने अपनी कॉपी में कर लीजिए सब, जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में कर ले सब, तो मेरे को बताइए। देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चंस तुम्हारे सामने जो आए हैं, सोचिए समझिए दिमाग लगाइए, जितना दिमाग है पूरा लगा दीजिए इसी में। गौरी चली गई क्लास से? चलिए ठीक है, चलिए यार। नो सर। हाँ वही तो मैं कहा, आज तक बहुत कम आवाज आ रही है।
शांत शांत बैठ जाती है क्या कि चुपचाप से बैठ जाती है आराम से? हाँ सर, आवाज ही नहीं आती है आजकल ऐसी। तबीयत क्या, आंखों में क्या हो गया था गौरी बेटा? सर पेन हो रहा था। पेन? मेरा पता, जब मैं पढ़ा के निपटता हूँ लैपटॉप से तो मेरा यहाँ बहुत पेन होता है, इधर साइड बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं हो सकता उसको। तो पॉइंट 3,0 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात सही है? नो सर, नो सर, फॉल्स है। सर ट्रू है। फर्स्ट वाला सर फॉल्स है। नहीं सर, फॉल्स है, फॉल्स। अच्छा, जब तो देखते हैं जरा। 3,0 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नो सर, सर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है क्योंकि y 0 है। यहाँ पर y 0 है, ना तो ये इस क्वाड्रेंट में है, ना तो ये यहाँ तो, ना तो इस क्वाड्रेंट में, ना इसमें, ना इसमें। किसी क्वाड्रेंट में दिख रहा है तुम्हें? नो सर। ये फॉल्स होगा। जस्टिफाई करो उसके आंसर को, तो लिखो इसके आगे, देखिए फॉल्स। क्यों है फॉल्स, लिखिए ये वाली बात। अब मैं कहाँ लिख दूं, जगह तो रहती नहीं है। बुक खोलो सामने, फिर उसके बाद उसका आंसर दो। सर ओरली बोल दीजिए। ओरली बोल रहा हूँ तो सुन पाओगे? मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है। फॉल्स सिंस द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फॉल्स है सिंस the ordinate of the point (3, 0) is 0. Ordinate 0 है, so the point lies on the x-axis. So the point lies, किस पे लाई कर रहा है? On एक्स एक्सिस। क्योंकि क्या है, जो ऑर्डिनेट है, दो तो होते ही हैं अपने, क्या होता है, एक ऑर्डिनेट होता है, एक एब्सिसा होता है। जो ऑर्डिनेट होता है, जो एब्सिसा होता है, ये तो होते हैं 2 पॉइंट। ये बच्चे का गायब हो जाते हैं क्लास में, लोग फिर कहते हैं मेरे क्या ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। मेरे को इतनी गुस्सा आती है क्लास में। अरे यार, अपने घर में नेटवर्क सही लगवाओ भाई, ऐसे कोई पास कोई पढ़ाएगा क्या ऐसी क्लास में? क्या अभी देवांग ओमकार गायब हो गया क्लास से, ओमकार गायब हो गया, यश भी नहीं आया, राशि भी नहीं आई। फिर सर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मेरा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है। कुछ करिए भैया, नेटवर्क का कुछ करिए अपने घर में। और मैथ्स की क्लास को बहुत सीरियस लीजिए, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, जो बात है साफ है। मैंने ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ाई है कभी भी। एक बार पढ़ा दिया, वो मेरे को चैप्टर मिलते थे क्वेश्चन पूरे। बहुत गुस्सा आती है मेरे को ऐसे पढ़ाने में, सच में बहुत गुस्सा आती है। क्लास में आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं भैया, आपने कुछ कराई है ना घर पे, जब पढ़ना ऑनलाइन ही है तो। पेरेंट्स सजेशन देंगे, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। कमिंग ईयर में भैया कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। मैंने बोल दिया इस तरीके से, मेरे को पता ही नहीं। मैं वेटिंग रूम में डाल देता हूँ बच्चों, क्लास में नहीं घुसने देता यार। कुछ कराइए अपने। मैं इतना भैया अकल है इतनी कि मेरे नगरे में, मैं नगरे में रहता हूँ, तो मेरा ना तो उसका नेटवर्क आता है एयरटेल का ढंग से, ना आइडिया का ढंग से आता है। तो मैंने पास में टावर देखा किसका लगा हुआ है, मैं देखा मेरे पास जियो का टावर लगा, तो जियो का मैंने सिम तुरंत लेके जियो का डोंगल, जियो पूरे घर में कर दिया कि तुमको दिक्कत ना हो बिल्कुल कभी भी। कभी कभार हो जाती है तो वो सबको होगी जो मेरे को होगी। करा के रखिए भाई अपने घर में, कुछ भी करा के रखिए। और अपने जो फ्रेंड जो तुम्हारे आए नहीं है, उनसे बोल के रखिए, सर ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे सर ऐसे। अरे एक बच्चा नाम करता है, उससे 100 बच्चे आ जाएंगे पढ़ने हमारे पास। ऐसे 10 बच्चे मेरे को नहीं पढ़ाने जो नाम ही बर्बाद कर दे मेरा। पढ़ाओ, फिर दोबारा पढ़ाओ, फिर दोबारा पढ़ाओ, पढ़ा के मर जाओ, लेकिन वो चीज फिर भी क्लियर नहीं हुई। अभी इसका आंसर ट्रू आ रहा था, कोई कह रहा है इसका आंसर फॉल्स आएगा।
जब भैया यहाँ पॉइंट्स रखे हुए तो ट्रू कैसे होगा? जो ऑर्डिनेट है ये एब्सिसा है, जब ये एब्सिसा है तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है आपकी। जब ये पॉइंट्स यहाँ पर है, इधर पर पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स है, तो क्या बात है इसकी? क्या ये इसमें है? नहीं ना, ये यहाँ का है ना, यहाँ का, ये बीच में लटका हुआ है, तो ये क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। क्यों? मैंने स्टेटमेंट लिख दिया तुम्हारे सामने। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लो बिल्कुल तरीके से। कॉपी मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह चाहिए, अच्छी कंडीशन में। काट होगी तो मैं ऐसे काट के और तुरंत तुम्हें घर पे आएगी लौट के कॉपी। आप लोगों को कॉपी देने में दिक्कत है या कोई भी हमारा आदमी आपके घर पे आ जाएगा? हमारे पास बंदे हैं, हम आ जाएंगे आपके घर पे लेने कॉपी। बिल्कुल दिक्कत ना लीजिए, आपके घर से कॉपी उठ जाएगी। एड्रेस सेंड कर देना बस मेरे को, तरीके से कॉपी बनाना बिल्कुल। 31 मैंने बोल दिया, 31 तक का टाइम दिया है। इस मंथ के लास्ट डे होगा 31, जिस दिन आपकी कॉपी आ रही होंगी। जिसकी नहीं आई तो फिर वो बात आगे जाएगी, फिर मैं क्लास में नहीं घुसने दूंगा। 31 तक का टाइम दे दिया चलो तुमको। आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहाँ पर जिसका भी छूटा जहां तक होगा मैंने एक्स्ट्रा क्लास में बुलाया है। जो नहीं आएगा फिर मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर मेरी, आप फिर जाइए जहाँ जाना है आपसे, मैं क्लास में नहीं घुसने दूंगा। फिर उसके बाद से बहुत गुस्सा आता है ऐसे पढ़ाना है मेरे को। Points 1, -1 and -1, 1 lies in the same quadrant. सो ये फॉल्स है। ये फॉल्स है। हाँ, इसका स्टेटमेंट दीजिए क्यों फॉल्स है ये? सो बिकॉज क्योंकि इनके साइन अलग अलग हैं, क्योंकि ये 1, जो है वो लिखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का लिखिए, साइन है। मैं लिखवाता हूँ, लिखिए। यस फॉल्स है बिकॉज, ढंग से लिखना बिल्कुल तरीके से, because in a point 1, -1 x coordinate is positive and y coordinate is negative. क्या है यहाँ पर? x coordinate positive है और y coordinate negative है। इससे क्या होगा? So lies in the fourth quadrant, इसलिए कहां पर लाई करेगा जी? फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। छोटी छोटी सी बातें, इसके बारे में बता दो कि जे x को जे आपका पॉजिटिव में है और जे ऑर्डिनेट जो है जे आपका नेगेटिव में है। इसका मतलब ये है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। और दूसरे वाले में क्या है? -1, 1, इसमें क्या है कि जे एक्स जो है आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट पर है और ये क्या है? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना? y क्या है? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, x क्या है? नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। तो क्या होगा? लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बस इसके इतना सा स्टेटमेंट देना है, छोटी सी बात है जो उनको बता देना कि भैया एक यहाँ पर लाइक कर रहा है, एक यहाँ पर लाइक कर रहा है, खत्म हो गया बात। ये आपका हो गया जस्टिफिकेशन और आंसर। ये जो बुक बनाई है, जो एनसीईआरटी वालों ने बनाई है, जो आपके उस क्या कहते हैं, आपके एक बोर्ड ने बनाई है, सीबीएसई बोर्ड ने। ये बुक आप लोग के लिए एक्स्ट्रा लगेज है आप लोग के लिए। यस सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को, मैंने अच्छे पढ़ाया होगा तो ये बहुत अच्छा लगा भी होगा आप लोग को इससे। यस सर। हाँ, एग्जाम्पलर बहुत अच्छी बुक है। मैं तो अभी सजेशन दूंगा कि आप लगाइए इस किताब, ठीक है? मैं तो लगवा भी रहा हूँ आप लोग को साथ में। The coordinate of the points whose ordinate is इतना and abscissa is 1 are -1, 1 होगा क्या? नो सर, ये फॉल्स है। फॉल्स है। कितनी सर आप ये बुक कहाँ से लेते हैं? बेटा मैं कहीं से नहीं लेता हूँ, मैंने एक साइट खोली थी तुम्हारे सामने, ठीक है? यस सर। मैं कहीं से बुक नहीं लेता हूँ, तुम्हारे सामने मैं साइट खोली थी ना जवाली। देखो जरा साइट का नाम लिख लो जरा अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो इस साइट का, यहाँ से उठा लेना इस बुक को, ठीक है? सर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। ncrt.nic ये है? हाँ ये वाली, ये मेरा जो कर्सर दिखाई दे रहा है, यस सर। यही वाला ncrt.nic.in/example/problem/php ? ठीक है? इसका यस सर। मैं कहूँगा इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, ठीक है? परेशानी हो। देखो कितना अच्छा काम इसमें, देखो कितना अच्छा नोट्स का लिखा हुआ है। देखो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो रही है इससे, आपको कोई घुमा नहीं पाएगा। इस बुक से पढ़ लिया आपने तो देखो यार, तो ये क्या है बताइए? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose ordinate is 1, -1,
1/2 and the abscissa is 1 are -1/2 or 1. ये बात सही है क्या? नो सर। False मैं है। बताऊं? हाँ, क्यों? Yes sir. So because the starting coordinate is abscissa, then the coordinates are 1, -1/2. So starting में abscissa आता है और इसमें abscissa नहीं दिया गया है, इसमें पहले ordinate बताया गया है, तो सर ये गलत है। इसमें क्या बोला गया है? The coordinate of a point whose ordinate is coordinate है, उसने बोला ऑर्डिनेट जे हो गया, मतलब जे हो गया y एक्सिस, एब्सिसा जे हो गया, मतलब जे हो गया x एक्सिस। इसका मतलब ये पॉइंट क्या ये होगा? और लिख क्या दिया उसने? इसने ये लिख दिया कोऑर्डिनेट, इसने एब्सिसा ऑर्डिनेट लिख दिया, ऑर्डिनेट एब्सिसा लिख दिया, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तुम क्या लिखोगे? तुम क्या लिखोगे? वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्डिनेट, एब्सिसा फर्स्ट नंबर पे आता है एंड ऑर्डिनेट क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है। इसमें स्टार्टिंग किससे होता है? एब्सिसा से होता है ना। यस सर। और एंड किससे होता है? उसमें ऑर्डिनेट से होता है। तो क्या होगा? एब्सिसा पहले आएगी, ऑर्डिनेट बाद में आएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनेट पहले लिखा हुआ है, एब्सिसा बाद में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये गलत है। ये हम इसको कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकते। कोऑर्डिनेट हमेशा x, y ही होता है। ठीक है। A point lies in the y-axis at a distance 2 units from the x-axis. Its coordinates are 2, 0. बताइए भाई। नो सर। फॉल्स। सर फॉल्स है। कहीं से कुछ भी देख के नहीं बताना है। यस सर। सर 0,2 होना चाहिए। क्या कर दीजिए सर? अगर वो सर y 0,2 होना चाहिए इसमें। सर इन लोगों ने उल्टा लिख दिया। ठीक है। -1,7 is a point in the second quadrant. सही बात है क्या जी? सर ट्रू है। ट्रू है। बस आपने जरा से स्टेटमेंट लिख लेना, समझ गए होगे इतने तो आप लोग होशियार हो गए हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक सैंपल क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसको देखिए जरा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। प्लॉट P जो तुम्हारे सामने -6,2 एंड फ्रॉम अ ड्रॉप Pn as a perpendicular to the x-axis, y-axis respectively. Write the coordinate of this point. बस ये सॉल्यूशन कर लोगे ना, ऐसा कुछ लिखा आ गया तो? यस सर। परेशान नहीं होगे तो। जरा क्वेश्चन देखो, जरा समझ में आ रहा है? समझो इसको और अपनी कॉपी में देखो जरा करके इसको, और इसका सॉल्यूशन भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट्स BCE बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे BCE के? तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, चाहे तो देख के लिख दो, चाहे अपने दिमाग से लिख दो। बी का है सर -5,2। डी का क्या है बेटा? सर -5,2। -5,2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में। 5,2। यस सर। सर सी वाले का है -2, -3। निकाल लोगे बच्चे, नहीं निकाल लोगे तुम लोग। द पॉइंट्स आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट दिस। इसका पॉइंट आइडेंटिफाई करिए, ये भी कर लोगे आप। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट H, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट H वही बता दोगे तुम। एब्सिसा कौन सी होगी पॉइंट H की? पॉइंट H की एब्सिसा कौन सी होगी ये बता दो। हाँ, H की एब्सिसा कौन सी होगी? 1। सर 4, 1 होगी। ऐसे 1 कैसे होगी? सर 4,4। बताइए। अब एब्सिसा ऑफ पॉइंट H की एब्सिसा कौन सी होगी? 1 लिखा रहने दीजिए बाबू, उसका 1 लिखा रहने दीजिए। एब्सिसा कौन सी होगी? यही तो होगी जो इस साइड चलोगे। यस सर। 1 ही तो चले इस साइड। ऐसे नहीं Yes, बता पाते हो यार तुम लोग, सही कह रहे। देख के बता दिए 1। सर देख के नहीं बताया। फोर्थ वाला देखो 0 क्यों होगा? ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ली। सर क्योंकि वो एक्स पे लाई कर रहा है। बस ठीक है। यस सर। y 0 है। कितनी चीजें क्लियर हो रही है तुम लोग को? हो रही है? मजा आ रहा है? थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। एनसीईआरटी नहीं करती है कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल ध्यान रखना। एनसीईआरटी कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती है। एनसीईआरटी सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए है।
जिसको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ढंग से पढ़ ले, पूरा पास हो जाएगा। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एस टी एंड ओ फ्रॉम द 3.5 फिगर। भैया ये पॉइंट्स बताइए, इसके कोऑर्डिनेट बताइए, बता लोगे? बच्चे Yes, sir, नहीं हो बता तुम लोग, यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? बच्चे नहीं हो। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग देम ऑफ द ऑर्डर। भैया इन पॉइंट्स को फिगर में बना के, ग्राफ में बना के बढ़िया ज्वाइन कर लोगे? Yes, sir. कर लोगे इस क्वेश्चन को? मेरे को जहां तक आशा है तुम लोग कर लोगे बेटा, कर लोगे? सर कर लेंगे। हाँ Yes, कर सर कर लोगे, लेंगे। कर लोगे। इतना भी वीक नहीं हो आप लोग, इतना अपने आप को बना रहे हो। नहीं सर। तो थर्ड वाला भी कर लेंगे। थर्ड वाला क्या है? प्लॉट द एक्स एक्सिस वाई टेबल पर, ये भी कर लोगे यार, बच्चे वाले क्वेश्चन है यार। यस सर, बस यही आ रहा है। और तो फोर्थ वाला क्या है? प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। देखा, ट्रू और फॉल्स से और मेरे कॉन्सेप्ट से पूरी बुक लग गई तो एक बार में। यस सर। स्टार्टिंग में जो बताया था वही सा कॉन्सेप्ट। हर बुक में अलग अलग कुछ नहीं रहता है, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनके क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, ठीक है? प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर पॉइंट्स कब होंगे? तो जब कोलिनियर हाँ सर वही पूछ रही, आप वही बता रहे हैं आप? नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगा। सर मैं वही पूछ रही थी कि कोलिनियर होता क्या है, मुझे ये नहीं पता। तो कोलिनियर मतलब सर एक ही लाइन में है ना सर? और क्या एक ही होता है? लाइन में एक ही जब लाइन में आएंगे। पॉइंट्स। जैसे ये पॉइंट्स आ गए, ये कोलिनियर है। देखो बेटा, यस सर। ये पेन है, पेन, ये कॉपी है, समझना जरा। यस सर। मैंने तुम्हारे सामने एक पेन ले लिया, एक कॉपी ले लिया, ठीक है? दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये ढंग से कोलिनियर ढंग से बताता हूँ क्या होता है। ये एक पेन है और एक कॉपी है, सामने दिख रहा होगा सबको, देखना। अब मैं इसको चाहे इस पॉइंट से पकड़ के आगे बढ़ाऊं, चाहे इस पॉइंट से पकड़ के आगे बढ़ाऊं, चाहे इस पॉइंट से पकड़ के आगे बढ़ाऊं, जाएगा जी इसी लाइन में। यस तो सर। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है? यस सर। एक ही लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं, एक ही लाइन में। और सर अगर वो एक ही लाइन में ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? वो कोलिनियर नहीं होते हैं, नहीं होंगे। नॉट कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, ओके ठीक है? समझ में आ गई बात? अब ये लाइन जो है, इसको चाहे इस पॉइंट से पकड़ लूं, चाहे इस पॉइंट से पकड़ लूं, चाहे इस पॉइंट से पकड़ लूं। अब प्लॉट करो ग्राफ में, ये बताओ कि ये पॉइंट्स तीनों के तीनों कोलिनियर हैं क्या और है कि नहीं है, बस इतना बताना है। तो प्लॉट करके पता चल जाएगा, ग्राफ यस में सर, प्लॉट, पता चल रहा है ना? यस सर। नॉट कॉलिनियर, कॉलिनियर, नॉट कॉलिनियर, ठीक है? बता दोगे तुम। विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट्स द क्वाड्रेंट इन विच दे विल बी लाइव। भैया कुछ नहीं करना, ना कोई पेन उठाएगा ना कॉपी उठाएगा, डायरेक्ट बोलेगा अपने मुंह से, आराम से। ना कोई पेन उठाएगा ना कोई कॉपी उठाएगा, सिर्फ शांति से बैठ जाइए, कुछ नहीं करेंगे, आप पेन चलाएंगे नहीं। अगर ऑर्डिनेट 5 और एफ से साथ -3 है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? कोई भी बताएगा बगैर पेन कॉपी चलाए? तो सेकंड वाले में। सेकंड। अरे यार तुम लोगों ने फिर पेन कॉपी चला उठाया होगा। नहीं सर, नहीं चलाई, देखिए आप। पेन और कॉपी मत चेक, बिल्कुल आप देखिए, आप देखिए, ये कॉपी यहाँ रख दी। बिल्कुल सर, पेन आप कॉपी को रख दीजिए, बिल्कुल पेन और कॉपी को रख दीजिए और तरीके से आ जाइए, ठीक है? हाँ, ये आप लोग जिसने बोल, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट। सर नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट। एक मिनट आप शांत रहिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बता देगा। चलिए रौनक बताइए बेटा, एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज -3, किस क्वाड्रेंट में होगा जी? थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ बिल्कुल सही। अभी बताइए, एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज 3, तो ये किस क्वाड्रेंट में? सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, सेकंड में, ये थर्ड में और ये सेकंड में, और ये किस में होगा फिर? फर्स्ट
क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट First two. सिंपल से क्वेश्चन है, प्लस प्लस। कोई जरूरत नहीं थी कॉपी उठाने की, थी कॉपी की उठाने की जरूरत? No sir. नो सर। जो वाला क्वेश्चन देखिए, LM is a line parallel to the y-axis at a distance 3 यूनिट। ये तुम्हारी y-axis, ये तुम्हारी x-axis। LM एक लाइन है जो y-axis से 3 यूनिट पर एक पैरेलल लाइन खींची हुई है, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। What are the points of the P, Q, R and Q? पॉइंट्स बताना है इसके क्या होंगे, इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट क्या होगा, बता लोगे ना? ये तो सिंपल से काम। Yes sir. यस सर। In which quadrant or which axis each of the following points lie? भैया क्वाड्रेंट बताना है हर एक पॉइंट का, और हर पॉइंट की एक्सिस बतानी है किस पर। सर तो हम लोग अभी ऐसे लिख नहीं पा रहे इतनी जल्दी, तो फिर हम लोग ये वाली लिंक खोल के कर लें। हाँ, इसी कॉपी को इसी लिंक से करेंगे आप कंप्लीट, ठीक है? हाँ सर ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन भी आप लोग से हो जाएगा, 9th वाला भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद कौन सा बचा? 10th वाला जरा पढ़िए। A point lie on the x-axis at a distance 7 units from the y-axis. What are its coordinates? And what will be the coordinate if the lie on the y-axis at a distance of -7 units of the x-axis? तो ये वाला कैसे करोगे? 10th क्वेश्चन। सर इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाना पड़ेगा और कर लोगे आप, मेरे को पता है। Find the coordinate of the point which of the lies on the x-axis and are both. ठीक है, तो पॉइंट बताओ क्या होगा, तो बता लोगे तुम। x-axis और y-axis एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? 0,0। Origin. ओरिजिन कहते हैं। वो ऑर्डिनेट से -4 विद लाइस ऑन y-axis ये भी कर लोगे, बुझ y-axis से ठीक हो जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर ये सब पेपर हो जाएगा, ग्राफ पेपर 12 तक पूरे मेरे को नोट करके आएंगे आप घर से करके, ठीक है? हो जाएंगे आप लोग से। जल्दी से कंप्लीट करना है मेरे को, अब वो नहीं करना, मेरे को बहुत समझा दिया, अब तो लोग समझ में आ गया होगा। आप तो लोग अपने डाउट लेके आइए अपनी तरफ से, बस दैट्स इट। ये देख लीजिए साइड, देख लीजिए, ये लिखी हुई है साइड, नोट कर लीजिए सर। हाँ सर मैंने सर इस साइड से सर मैंने ओपन करा सर, मतलब जैसे मुझे जो सा चैप्टर चाहिए सर वो उसमें टच करो सर, वो ऑन ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं होगा, इसमें होगा होगा। ये डाल देना NCERT एग्जाम्पलर PDF आ जाएगा। इतना सा डाल दो आप। ये देखो पीछे, देखो मैं पीछे करा साइड आपके सामने खोला। अब NCERT एग्जाम्पलर डालिए गूगल पे, NCERT एग्जाम्पलर लिखिए गूगल पे। ये गूगल पे चले अपन, जी आ गया गूगल पे। यहाँ पर करा मैंने NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है? NCERT एग्जाम्पलर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए आया होगा, देखिए जरा सबके में आ रहा है? यस सर आ रहा है। इसको क्लिक करिए, इसको क्लिक करेंगे ये खुल के आएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, ठीक है? यहाँ से आपको क्लासेस लिखी होंगी NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। क्लास 9 पे जाएंगे आप अपनी क्लास पे, वहां से 6th क्लास से 12th क्लास तक के लिए एग्जाम्पलर आती है पूरी। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ले लीजिए, साइंस की ये पड़ी हुई है, ठीक है? सर बस हिंदी और साइंस की एग्जाम्पलर होती है? किसकी? इंग्लिश, मैथ और साइंस की एग्जाम्पलर बस इन्हीं के लिए होती है, बस इन्हीं के लिए बनाई जाती है, क्योंकि इन्हीं से बच्चों का भविष्य बनता है ना, इसलिए। सर तो फिर हिंदी इंग्लिश SST क्यों पढ़ाते? अरे वो सब टाइम पास के लिए ना, कभी किसी का बना है ना। चलिए थैंक यू सर। ओके बेटा।